Hi, I'm Dev. Today is day 25 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है द बिगेस्ट रिग्रेट इन माई लाइफ। मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिग्रेट मेरा सबसे छोटा सक्सेस के बाद आया था। आई लेट दैट सक्सेस गेट इन टू माई हेड। मैं वो सक्सेस के बाद अपने आप को महान समझने लगा था। तो जब भी कुछ काम होता जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होता तो मैं सोचता कि ये वाला काम मेरे लिए नहीं है। मेरे वाला जो काम होगा वो मैं आसानी से कर दूंगा क्योंकि मैं महान हूँ। आई एम मेड फॉर दैट थिंग, ऐसे सोचता था। मैं अपना 10th का कहानी बताता हूँ। मैं जैसे ही मेरा 10th क्लास शुरू हुआ तब सोचा कि इस साल जो करेक्शन करेंगे वो बाहर के लोग होंगे। मतलब हमारे बोर्ड्स में ऐसा होता है ना कि हमारे स्कूल के लोग करेक्शन नहीं करते, तो करेक्शन कोई और करता है। तो उसके वजह से पहले क्या होता था कि मैं कितना भी अच्छा लिखूं, मेरे इंप्रेशंस के ऊपर मार्क्स आते थे कि शंकर पंडा इतना नहीं पढ़ा होगा, हाँ ठीक है, मार दो, मार दे दो, छोड़ दो, ऐसे टाइप का। मैं बंदा ऐसा था कि देखो, हमारा स्कूल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश था और मेरा घर बॉर्डर ऑफ उड़ीसा। तो मैं आधा घंटा ट्रैवल करके उधर पढ़ने जाता था। तो उड़िया जो जितने भी बच्चे थे, हमारा एक गैंग था। तो और बहुत शैतान गैंग था। जो भी कुछ होता था तो उड़िया लोग किए हैं। उनके हिसाब से उनके गांव में तेलुगु लोग अच्छे हैं, उड़िया लोग बुरे, उसके हिसाब से हम भी कुछ कम नहीं थे, हम भी करते थे वैसे काम, वैसे काम करते थे। लेकिन मैं ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट करके पकड़ा नहीं जाता। मेन बात यह था कि मेरे घर पे इतना मार पड़ता था कि मैं डरा रहता था। तो मैं ऑलमोस्ट करके छोड़ देता कि मैं पकड़ा ना जाऊं। मेरे लाइफ में, स्कूल लाइफ में सिर्फ एक बार पकड़ा गया, मतलब घर तक बात आई, उससे पहले कुछ बात नहीं की। लेकिन सारे टीचर्स लोगों को पता था कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है, रेड हैंडेड पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये ये, ये हरामी है, ऐसे टाइप का था। तो उससे मेरा इंप्रेशन खराब था। तो मैं जितना भी लिखता था मेरा मार्क्स कम ही आता था। तो उसके वजह से मैं पढ़ता भी नहीं था। आई वॉज ए एवरेज स्टूडेंट। क्लास में थोड़ा सुन लिया, पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ लिया एग्जाम से पहले, थोड़ा बहुत हाँ देख लिया, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से लिख के पास हो गया। कुछ कुछ में पास हो गया, कुछ कुछ में ज्यादा मार्क्स ला लिया। तो 60, 70, 80, बहुत घटिया गया तो 60%, मतलब 60 to 70%। और बहुत अच्छा गया तो 75 से 80, और नॉर्मल गया तो 70 से 75, ऐसे ही आता था। आई वॉज नॉट, क्या बोलते हैं, द स्कूल डिडेंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस ऑन माई स्टडीज। तो मैं पढ़ता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही 10th शुरू हुआ, ये वाला बात पता चला, तो मैंने क्लासेस अच्छे से सुनना शुरू किया फुल कंसंट्रेशन के साथ। मेरा साइड वाला बंदा क्या कर रहा है, जो कर रहा है कर रहा है, मैं लेकिन सुनूंगा, इस बार तो सुनूंगा ही। और सुबह उठता था 5:20 को उठ के 5:30 तक ट्यूशन जाता था। फिर वहां वापस आके 6:30 को 8 बजे स्कूल बस होता तो वहां चला जाता था। स्कूल में सब करके 4 बजे घर आता के, घर घर आके फिर 5:30 को फिर से ट्यूशन होता। 5:30 को ट्यूशन जाके 6:30 को वापस आके 7:30 तक इधर उधर होके फिर 7:38 तक मैं बैठता था एक जगह पे। मेरा एक पर्टिकुलर जगह था जहाँ पे पढ़ने बैठता था। और जैसे ही मैं 8 बजे पढ़ने बैठता था, वहां से पूरा 2 बजे तक एक बुक पकड़ता था। आज मन किया, जो मन किया वो पकड़ लो और लाइन बाय लाइन पढ़ दो। ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तब तो फोन भी नहीं थे, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टीवी था। और घर पे जो भी साउंड होता था तो उनको डांटता था कि ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ये सब करोगे तो पढ़ूंगा कैसे। तो 10th क्लास भी है, तो घर वाले भी सीरियस लेते थे। बस मैं बीच में डिनर करने उठता था 10 बजे, खा के फिर से पढ़ने बैठ जाता और फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये शुरू किया था मैंने अपना बर्थडे पे, ठीक है। मतलब स्कूल स्कूल शुरुआत और मेरा बर्थडे आसपास ही रहता है। तो वो करते करते जैसे ही लास्ट तक गया, आई वॉज वेरी गुड एट इट। मतलब मेरे को बहुत सारे बुक्स ऐसे लाइन टू लाइन याद रह गए थे, मतलब समझ भी आ गए थे और याद भी रह गए थे, ठीक है। तो फिर मैंने एग्जाम दिया। उससे पहले कुछ कुछ लोग मेरे को जान लिए थे, मतलब ये बंदा पढ़ता है करके। तीन चार टीचर्स पता तीन चार टीचर्स को पता था। एक टीचर मानने को ही राजी नहीं था, मतलब उसको लगता था इसे सिर्फ ढोंग कर रहा है।
उसको फिर रिजल्ट के दिन दिया अच्छे से, फिर एग्ज़ाम बढ़िया सा लिखा। मेन बात था कि मेरा क्लास टीचर जो थे, वो बहुत अच्छे थे। वो मेरे को ऐसे क्या बोलते हैं, इंस्पायर नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस किया कि भाई पढ़ ले, पढ़ने से ब मज़ा आता है, ऐसे टाइप का इन्फ्लुएंस किया था। तो मैं उनके वजह से भी थोड़ा पढ़ने लग गया। फिर और एक बात, पूरा मतलब मेरा लाइफ ऐसे सेट होके आया था। फिर मैं 10th के शुरू-शुरू में प्यार हो गया। सोचा जल्दी-जल्दी पढ़ूँगा, अच्छा-अच्छा मार्क्स लाऊँगा, बहुत अच्छा मार्क्स लाऊँगा, फिर जल्दी जॉब करके शादी कर लूँगा। मेरे घर पे भी बता दिया था ये सब, ठीक है? तो पढ़ने लगा, पढ़-पढ़ के मेरा रिज़ल्ट के दिन मेरे को 93.3% आए, परसेंटेज आए, मतलब 93.3 परसेंटेज आया। फिर क्या हुआ, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेन बात ये था कि मेरा फर्स्ट रैंक नहीं था स्कूल में, थर्ड रैंक था, लेकिन थर्ड रैंक में बंदा आएगा ये किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं था, ठीक है? अ, फिर सिर्फ मेरा प्रिंसिपल पूछी थी तेरे को 95% आएगा तो? मैंने बोला था 95 नहीं आएगा, 90 तो आएगा। मैंने बोला था हाँ देखते हैं। वो बोली थी देखना मत आएगा, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो 93 आया था। फिर सबको शौक लगा था। फिर जो बंदा सोचता था कि ढोंग कर रहा है, उसका घर मेरे स्ट्रीट में ही था, तो उसके घर गया मैं रिजल्ट देखने बाकी लोगों का। और वो बंदा कैसा है, उसका ट्यूशन के साथ हमारा ट्यूशन का क्या बोलते हैं, कंपटीशन चलता है। हमारे ट्यूशन में एक बंदा था, वो सेकंड सेकंड रैंक लाया था, वो भी बहुत पढ़ाकू बंदा था। उसके ऊपर ये क्या था, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन था। उसको हराने के लिए जो ये जो मास्टर था स्कूल का, वो ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे से उसके स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आ गए और मिर्ची लग गया उसको। तो मैं तो गया था देखने, उसका मुंह देखने गया था, पूरा पूरा ऐसे लटका हुआ था, मेरे को मस्त लगा था उस दिन। उसके बाद क्या हुआ, समर हॉलीडेज था, मस्त इधर उधर घूमा। लेकिन मेन बात हुआ, मैं अपने आप को महान समझने लगा। फिर जेई मेंस पढ़ा नहीं, हुआ नहीं। फिर जो कॉलेज मिला मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं लगा, फिर से जेई मेंस पढ़ा, वो भी अच्छे से पढ़ा नहीं। फिर नॉर्मल एनआईटी दुर्गापुर में एमएससी केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री 5 साल का कोर्स है, वो किया। वो भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, हाँ मेरा पोटेंशियल वो नहीं था, मेरा और थोड़ा ज्यादा हो सकता था, तो वो भी हुआ नहीं। वो नहीं हुआ। उसके बाद बस कोविड में एक बार फिर से बॉडी बनाया था, बॉडी भी नहीं बना था, पतला हुआ था, लीन हुआ था। वो एक सक्सेस है, सक्सेस है, ठीक है। मेन बात वो है कि मैं अपने आप को महान समझने लगता हूँ। फिर जो भी मतलब कुछ डिफिकल्ट लगता है, फिर सोचता हूँ ये डिफिकल्ट अगर मेरे को लग रहा है तो ये काम मेरे लिए नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। जब मेरे को मेरा काम मिल जाएगा, उसमें आसानी से हो जाएगा, और 24-24 घंटे काम कर दूंगा। लेकिन ये बात मेरे को पता चला कि ऐसा कोई काम नहीं रहता जो जो तुम्हारा है। समझ रहे हो, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो भी काम डिफिकल्टी लगेगा। तुमको हर रोज वो काम करना ही पड़ेगा, रिपीटेडली करते करते तुम भी बोर हो जाओगे, लेकिन बोर होते होते करना ही पड़ेगा। जब जब बोर होगे भी करोगे, वही मेन पार्ट है जो क्या बोलते हैं, उस काम को हासिल करने वाला और उस काम से गिव अप करने वाला का डिफरेंस वही होता है। तुम्हारा जितने जितने भी इंटरेस्ट है उसमें हार्डवर्क नहीं करोगे और सोचोगे कि ये अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मेरे को बढ़िया लगने लगे, तो गलत सोच रहे हो। जैसे अभी मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनाना है, लेकिन मैं इस चैलेंज का शुरू में यूट्यूब पे बात मतलब कैमरा पे बात ही नहीं कर पा रहा। अभी कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सोचता पहला दिन कि मेरा वीडियो ऐसा बनेगा बोल रहा हूँ, हिंदी में जैसे जो कोई भी बड़ा यूट्यूबर है उसकी तरह बनेगा, कि वो आके पूरा डिलीवरी दे रहा है, मस्त कर रहा है, मोटिवेट कर दे रहा है, पूरा इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, ऐसे टाइप का बनेगा तो मैं कभी नहीं शुरू करता। तो मैंने ये यूट्यूब शुरू किया जिसमें 0 व्यूज़ आते हैं, 2 व्यूज़ आते हैं देख सकते हो, लेकिन मेरा एक, मेरा भाई का एक, 2 व्यूज़, उसके अलावा एक और व्यू नहीं आता, तो इफेक्टिवली 0 व्यूज़ ही आते हैं। जिसमें 0 व्यूज़ आते हैं, वो मैं करके मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन इट इज़ एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस। ये है कि हार्ड वर्क करके उस पे घमंड कर सकते हो कि मैंने हर रोज इतना टाइम तक पढ़ा, इस पे घमंड कर सकते हो, लेकिन अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकते। मैंने हार्ड वर्क किया, वो हार्ड वर्क पे घमंड कर सकते हो
कि मैंने यह हार्ड वर्क किया, उससे फल मिला, अच्छा लगा, तो वो घमंड हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं घमंड करना है कि मैं जो करूँगा वो हो जाएगा। ऐसे टाइप का घमंड करोगे तो डाउनफॉल ही डाउनफॉल होगा। ये सब जो डाउनफॉल होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा। आज का डे 25 खत्म। चलो कल मिलते हैं डे 26 में। बाय।